हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तेफाक किया। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं होगा। बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी बजट पेश करने के लिए मुख्तसर नोटिस पर कौमी असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कम वक्त के बाद बजट की मंजूरी का अमल मुख्तसर रखा जाएगा। बजट पर बहस महदूद होगी। और कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो मंजर-ए-आम पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा, जब तक रावला कोर्ट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती, मुजफ्फराबाद मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा महरान ने ऑडियो में कहा, अलकार रावला कोर्ट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। तलाल चौधरी ने कहा, मुबैना फोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौयत का है, जहां में गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। एफसी में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाब रहमान की प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा, एनएफसी में सूबों का हक कम होगा तो देखेंगे, अभी तो एनएफसी पर बातें चल रही हैं। पंजाब अपने 100 से ज्यादा बड़े प्रोग्राम चला रहा है, हमें वसाइल चाहिए। एनएफसी में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। सूबा अपने रिसोर्सेज किसी तरह नहीं दे सकता। वज़ीर-ए-आज़म की जीबी इलेक्शन में कामयाबी पर पीपी क़यादत को मुबारकबाद। ऐवान सदर इजलास में मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। जिस पर आसिफ ज़रदारी ने जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। वफाकी मुजरा और पीपी रहनुमा भी मौजूद थे। इससे पहले बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने अक्सरियती जमात बनने पर पीपल्स पार्टी और क़यादत को मुबारकबाद दी। भरपूर मुकाबला करने पर लीगी उम्मीदवारों को भी सराहा। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाने पर इलेक्शन कमीशन की सताइश। गिलगित बाल्टिस्तान के इंतखाबात में तीरों की बारिश, जालों का जश्न, नारे, रक्स और आतिशबाजी। 24 में से 21 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपी उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। साबिक वज़ीर आला और लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। 7 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर लिखा, पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान में वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। हर पार्टी को हक है कि वो एतराजात करे। सियासी कारकुन का इलेक्शन लड़ना और हारना सियासी अमल का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मुबारकबाद देते हैं। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले वीडियो पैगाम में हफीजुर रहमान ने कहा कि शफाफ और आजादाना फैसला होता है तो हमारी सीटें 11 हो जाएंगी। 2 आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारी सीटें 8 बनती हैं। मजीद 4 आजाद अरकान से बातचीत चल रही है। अगले 2 दिनों में नून लीग की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। जीबीए 20 हल्का 2 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। नून लीग के अब्दुल जहान कामयाब हुए। पीपी के नजीर एडवोकेट और आजाद उम्मीदवार सफदर अली ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी। वोटों और पोस्टल बैलेट पेपर्स की दोबारा गिनती 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नताइज तब्दील करने से नजरियात तब्दील नहीं होते। अवामी मैंडेट में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गिलगित बाल्तिस्तान इंतखाबात पर रद्द अमल। कहा, जमहूरी अमल की शफ़ाफ़ियत पर सवालात तशवीशनाक हैं। अवामी मैंडेट का एहतराम ही सियासी इस्तेहकाम की जमानत है। रियासती इदारों को अवामी एतमाद की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में बताया, अमरीका की हिमायत से जनूबी लबनान और
ज़ाहिया पर होने वाले सेहूनी हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। फिलहाल हमले रोक दिए हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान में दोबारा कोई जाहरियत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, अमरीका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के सालिसी किरदार के साथ हमेशा वाज़ेह किया, लबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी के हक में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, क़याम अमन के लिए हतमी मुज़ाकिरात जारी हैं। अगर कोई जहालत या बेवकूफ़ी आड़े न आई तो मामलात बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते में कहा था, ईरान के खिलाफ किसी भी एक तरफा फौजी कार्रवाई में अमरीका शरीक नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पूरी ताकत के साथ कौमी हुकूक का दिफा करेंगे। पहली तरजीह क़याम अमन है, किसी की धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। हमने ना तो मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकिरात से इनकारी है। कौमी यकजहती से हर इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलेंगे। इसराइल और ईरान के एक दूसरे के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले। इसराइल ने तेहरान, कर्ज, तबरेज और अस्फहान पर मिसाइल बरसा दिए। ईरान का जवाबी वार। इसराइली पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के हमलों के बाद बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी गई। इसराइली रेडियो पर जंग के ऐलानात होने लगे। यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर हमला किया। एक्स पर दावा किया, याफा में इसराइल के हसास अहदाफ को मिसाइलों से कामयाबी से निशाना बनाया। हौसियों ने बुहिरा अहमर में इसराइल की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अब्बास अरागची ने तुर्की, कतर, बरतानिया और फ्रांस के वज़राए खारजा से भी राब्ता किया। ईरानी वजीर खारजा की इराकी और सऊदी मनसूबों से भी गुफ्तगू। इसराइल की खिलाफ वर्जियों पर ईरान के इक़दामात के बारे में दोनों मुल्कों को आगाह कर दिया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, यमन से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल के बायस एहतियाती तदबीर के तौर पर सायरन बजाए गए। यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल सरहद के करीब गायब हो गया था। सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। 1 अक्टूबर से दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन होगा। महंगी गाड़ियों, बाइक्स, कश्तियों, बंगलों और फार्म हाउसेस की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। महंगे कपड़ों, कीमती ज्वेलरी, घड़ियों और महंगे होटल्स में खानों की नुमाइश पर भी नजर रखी जाएगी। शादियों, कवाली, रक्स और सरूर की महाफिल में नोट निछावर करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए 20 कैटेगरीज में शामिल 3000 अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। थर्ड शेड्यूल में शमूलियत के बाद अशिया पर कीमत और सेल्स टैक्स लिखना लाजमी होगा। इस वक्त उन अशिया पर स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स लागू होता है जो थर्ड शेड्यूल में आने के बाद 18% हो जाएगा। इकदाम से हुकूमत को 60 अरब रुपए टैक्स हासिल होगा। जराये का कहना है, फ्रोजन अशिया, बच्चों का डिब्बा पैक दूध, केचप, मायोनीज, फूड सप्लीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थर्ड शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपीई की कामयाबी शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफे की फतह है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कारकुनान और वोटर्स ने साबित किया पीपीपी विफाक की अलामत और हकीकी नुमाइंदा जमात है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आवाम आज भी पीपल्स पार्टी को निजात दहिंदा समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बिलावल भुट्टो की कॉल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पख्तूनख्वा में मादनियात, सयाहत, तवानाई, सेहत और तालीम में सरमायाकारी पर गुफ्तगू।
گورنر کے پی سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی ملاقات، حکومت کی تمام اکائیوں کے ساتھ روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر سیاستدان چودھری نثار علی خان کے گھر آمد، خوش دامن کے انتقال پر تعزیت، مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کی عیادت بھی کی۔ ملاقات میں ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ تیزاب گردی کے شکار افراد کو معذوروں کے کوٹے میں شامل کیا جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ نیشنل ایسڈ سروائیور ری ہیبلیٹیشن فنڈ قائم کرنے کے لیے قانون سازی کا بھی حکم۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے فیصلے میں لکھا، تیزاب گردی قتل سے بھی بدتر جرم ہے، تیزاب گردی کے متاثرین کے معاشی تحفظ کے لیے ماہانہ معاوضہ مقرر کیا جائے۔ فیصلے کی کاپی اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو بھجوانے کی ہدایت۔ فیصل آباد کی اقرا پروین کا تیزاب پھینکنے والے مجرم کی عمر قید کی سزا برقرار، متاثرہ خاتون کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم۔ کوئٹہ کے اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر تیزاب گردی کا شکار، ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، صوبے بھر میں او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی میں ینگ ڈاکٹرز کا بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں، ڈاکٹر ماہنور نے ہراساں کیے جانے کی شکایت نہیں کی تھی، اگر شکایت کی ہوتی تو لفٹ آپریٹر کے خلاف کارروائی پہلے ہی ہو جاتی۔ کوئٹہ کی وحدت کالونی میں فائرنگ، خاتون، 3 بیٹیاں اور بیٹا قتل، بچوں کا زخمی والد اسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کرنے والا زخمی جاں بر نہ ہو سکا۔ واقعے سے پہلے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں آصف کی 2 افراد کی جانب سے بے جا تنگ کیے جانے کی شکایت، کہا یہ لوگ اسے بیٹی کا نام لے کر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان تحفظ فراہم کرے ورنہ میں اپنی بیوی بچوں کو مار ڈالوں گا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں پولیس کی ایک کے بعد ایک غفلت، چالان پیش کیا نہ ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی، عدالت تفتیشی افسر پر برہم، پولیس نے کیس میں تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کر دیے، تفتیشی افسر نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی، عدالت نے آئندہ سماعت پر چالان طلب کر لیا۔ انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پروسیکیوشن نے پولیس کی تفتیش میں خامیاں بیان کر دی۔ پروسیکیوشن نے کہا بغیر کسی جواز کے ایف آئی آر کے اندراج میں تقریباً 30 دن کی تاخیر کی گئی، چالان جمع کرانے میں بھی 12 دن کی تاخیر کی گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر عارف ستائی نے کہا تفتیشی افسر نے لاپتہ افراد کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ کراچی صدر کی جیولری شاپ میں 10 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والا ملزم طارق بیوی سمیت گرفتار، ملزمہ عائشہ کی نشاندہی پر تجوری اور لوٹا ہوا مال برآمد کر لیا۔ ملزم نے ساتھی مہتاب اور حسن کے ساتھ مل کر 29 اپریل کو جیولری شاپ سے تجوری چرائی تھی۔ ڈکیتی سے 1 ماہ پہلے جھنگ سے تعلق رکھنے والے مہتاب نے طارق کی مدد سے ابن سینا میں کوارٹر کرائے پر لیا، اپنے ساتھی حسن عرف بلو کو بلایا، واردات کے لیے موٹر سائیکل چرائی، چوکیدار کو اسلحے کے زور پر مدد کے لیے مجبور کیا۔ فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ، اموات کی تعداد 15 ہو گئی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد ایشیا کے کئی ملکوں میں سونامی وارننگ، انڈونیشیا، فلپائن اور جاپان نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ فٹ بال لورز کا انتظار ختم ہونے کے قریب، فیفا ورلڈ کپ کا رنگا رنگ ایکشن شروع ہونے میں 3 روز باقی۔ عالمی کپ کے لیے ایران کی ٹیم ترکی سے میکسیکو کے شہر تیجوانا پہنچ گئی۔ ایرانی ٹیم ورلڈ کپ میچز کے دوران تیجوانا میں ہی قیام کرے گی۔ ایرانی ٹیم میچز کھیلنے امریکہ جائے گی۔ بڑے مقابلوں سے پہلے ٹیمیں وارم اپ میچز میں ان ایکشن۔ ڈنمارک نے یوکرین کو 2-1 سے ہرایا۔ ناروے اور مراکش کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ ارجنٹینا نے میسی کے بغیر فرینڈلی میچ جیت لیا۔